Okay, so welcome you all once again in the class of BCE, Basic Computer Engineering, and now today we'll start one new topic, that is inheritance, which is the very powerful and important topic of your object-oriented programming concept. So, what is inheritance? Inheritance means inherits the property of parents. Inherits the property of parents. That is called inheritance. But in programming language, we can say when any derived class, when any derived class inherits the property of their parents class, that is called inheritance. समझिए इसको, when any derived class inherits the property of any base class, that is called inheritance. यहाँ पर लिखा हुआ है द मैकेनिज्म ऑफ ड्राइविंग अ न्यू क्लास फ्रॉम द बेस क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। मीन्स किस तरीके से हम अपने ड्राइव क्लास को या एक क्लास को डिराइव करें ताकि वो हमारे बेस क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सके। इनहेरिटेंस मतलब जैसे जेनेटिक इसमें बात करते हैं ह्यूमन में कि जो चाइल्ड होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने पेरेंट्स की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, इनहेरिट कर लेता है अपने आप। उसके अंदर कुछ उसके उसमें पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज एडवांटेज ऑफ दिस इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट या इनहेरिटिंग कॉन्सेप्ट? सो सबसे पहले है रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी, ठीक है। अगर कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो उनको हम क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ दिस inheritance, that is reusability. Inheritance helps the code to be reused in many situations. कई सारे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं कि अपने पेरेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर सपोज दैट हमारे पास कुछ पैतृक संपत्तियां हैं, या वो ऐसे नेचर की बात करें, वैसे तो मैं संपत्ति की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, उनको रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। घर बनवाने की आपको ज़रूरत नहीं है अगर घर बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, नेचर हैं, ठीक है ना। अगर तो उसको हम क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। और प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें कि कुछ कोड, कुछ चीज़ें अगर हम हमारे पेरेंट क्लास में डिफाइंड है और हमने एक डिराइव्ड क्लास बनाई है, तो हमें फिर से उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम उस फंक्शन को हम अपने बेस क्लास में नए डिराइव्ड क्लास में यूज कर सकते हैं। So this is the concept of reusability. And another one is save time and effort. हम टाइम और एफर्ट सेव कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम ऑटोमेटिक किसकी यूज़ करने वाले हैं, अपने पेरेंट क्लास की और द बेस क्लास की। जब हम बेस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने वाले हैं, उसके फंक्शन को यूज़ करने वाले हैं, उसके डेटा को यूज़ करने वाले हैं, तो हमें क्या करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार उसी मतलब फंक्शन को क्रिएट करने में या उसको कंपाइल करने में एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती हमें, ठीक है। रिलायबल है। रिलायबल इसलिए है क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, जो बेस क्लास है, बेस क्लास का मतलब ये है कि अगर हमारे पास हम इनहेरिट कर सकते हैं, मतलब उसमें हम और बढ़ा सकते हैं। हो सकता है कि बेस क्लास में जो चीज़ें हैं, जो फंक्शन है, तो बेस क्लास में तो है ही है, हम अपने डिराइव्ड क्लास में कुछ और फीचर्स को बढ़ा दिए, तो वो फीचर्स भी हमें मिल गए और हमारे खुद के अपने फीचर्स मिल गए, तो हमारी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो बढ़ गया, ठीक है। तो ये कुछ इनहेरिटेंस के एडवांटेज हैं।
पहला हो गया आपका रीयूजेबिलिटी, दूसरा हो गया सेव द टाइम एंड एफर्ट, एंड थर्ड इज रिलायबल. Okay, and now here we concentrate on how many types of inheritance, कितने types के inheritance हो सकते हैं. So here the five types of inheritance, five type of inheritance. One is the single inheritance, multiple inheritance, multi-level inheritance, heretical inheritance and hybrid inheritance. ठीक है, तो हम इसको देखते हैं. सिंगल इनहेरिटेंस. व्हाट इज सिंगल इनहेरिटेंस? तो यू जस्ट सी सिंगल इनहेरिटेंस. सिंगल इनहेरिटेंस में देखिए क्या हो गया सिंगल इनहेरिटेंस में, कि एक पेरेंट क्लास है, एक पेरेंट क्लास है और उससे हमने एक ही चाइल्ड क्लास डिराइव करी. मतलब पेरेंट क्लास को हमने क्या बोला, बेस क्लास. एक बेस क्लास से हमने एक ही क्लास डिराइव करी, दैट इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस. दैट इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस. तो एक ही एग्जांपल में हम आपको इनहेरिटेंस भी बता देंगे कि इनहेरिटेंस क्या है, और सिंगल इनहेरिटेंस भी उसमें हम आपको बता देते हैं. सो ये देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल है, दैट इज सिंगल इनहेरिटेंस. दैट इज सिंगल इनहेरिटेंस. इसको दो पार्ट्स में हमने बना दिया है. ठीक है, तो सबसे पहले दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर प्रोग्राम. यहाँ पर हमने एक हेडर फाइल कॉल करी. हेडर फाइल कॉल करने के बाद देखिए यहाँ पर कंसंट्रेट करिए आप. बेस क्लास हमने एक बनाया, बेस क्लास. ये एक बेस क्लास है और इसको हमने बोला पेरेंट. तो बेस क्लास का जो नाम है उसको हमने बोल दिया भाई पेरेंट क्लास. अब पेरेंट्स क्लास में कुछ हमने डेटा डिफाइन कर दिया, दैट इज पब्लिक इंट आईडी पी. ठीक है, कोई एक आईडी ले ली है हमने. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम एक दूसरी बेस क्लास बना रहे हैं. क्या बना रहे हैं? बेस क्लास बना रहे हैं. यहाँ पर लिखा है सब क्लास इनहेरिटिंग फ्रॉम बेस क्लास. कोई एक सब क्लास बनाएंगे, वो सब क्लास जो है वो बेस क्लास से या अपने पेरेंट क्लास से कुछ इनहेरिट करेगी. तो सबसे पहले उसका सिंटैक्स देखिए. सिंटैक्स सबसे पहले यहाँ पर अब जो आप क्लास बनाने वाले हैं, मतलब कि डिराइव्ड क्लास. सबसे पहले अब आपको यहाँ पर डिराइव्ड क्लास लिखनी है. ये डिराइव्ड क्लास, और डिराइव्ड क्लास हमने क्या लिखा, डिराइव्ड क्लास का नाम दे दिया चाइल्ड. डिराइव्ड क्लास का क्या नाम दे दिया, चाइल्ड. और इसके बाद हम किससे ये क्लास को डिराइव कर रहे हैं उसका नाम लिखना है. सो पब्लिक पेरेंट, पब्लिक पेरेंट. ठीक है ना, ये देखिए पेरेंट. अब पेरेंट किस टाइप के हो गए भाई, पब्लिक हो गए. किस टाइप के, पब्लिक. यहाँ पर उसका डेटा टाइप लिखा, सॉरी क्या लिखा, ये एक्सेस स्पेसिफायर एंड पेरेंट. तो ये जो बेस क्लास है ये है पेरेंट, और इससे जो हमने डिराइव करी क्लास वो है हमारी चाइल्ड क्लास. ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिख दिया पब्लिक आईडी सी. अब एक आईडी पी थी और एक आईडी सी हो गई, तो दो आईडी हो गई यहाँ पर. अब ये दोनों आईडी हम एक्सेस कर सकते हैं. कौन एक्सेस कर सकता है, चाइल्ड एक्सेस कर सकता है, क्योंकि पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो तो पेरेंट के पास है ही है. और ये जो चाइल्ड क्लास हमने डिराइव करी है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इसमें एडिशन हो जाएगी, एडिशनल प्रॉपर्टी हो जाएगी. ठीक है, तो हम इन दोनों प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. तो आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट कि हाउ वी कैन डिक्लेयर द पेरेंट क्लास एंड हाउ वी कैन जनरेट आर द बेस क्लास, सॉरी चाइल्ड क्लास आर द डिराइव्ड क्लास. हम एक क्लास कैसे डिराइव कर सकते हैं. ठीक है, तो डिराइव क्लास के लिए सबसे पहले हम डिराइव क्लास और उसका नाम, और इसके बाद फिर उसका स्पेसिफायर पेरेंट क्लास का और पेरेंट क्लास का नाम, ये लिख दिया. अब ये देखिए ये मेन फंक्शन है. तो मेन फंक्शन में अब हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है. तो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने किस क्लास का, चाइल्ड ऑब्जेक्ट 1. चाइल्ड ऑब्जेक्ट 1. ठीक है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट 1 मतलब हमने एक चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है. अब ये चाइल्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट है ये दोनों को क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है. अब ये ऑब्जेक्ट जो है ये दोनों क्लास के फंक्शन को और डेटा को क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है. तो यहाँ पर उसने कॉल किया है
क्लास पेरेंट्स, देखिए क्या किया है, द मेंबर फंक्शन एड मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास पेरेंट ऑब्जेक्ट वन, एक ही ऑब्जेक्ट के थ्रू हम दोनों क्लास के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट वन डॉट आई डी सी दैट इज 7 एंड ऑब्जेक्ट वन डॉट आई डी पी ये है 91। तो देखिए हमने चाइल्ड क्लास को भी कॉल कर लिया और पेरेंट क्लास को भी कॉल कर लिया, ठीक है ना। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर सिंगल इनहेरिटेंस। यहाँ पर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है। क्लियर? यस सर। है ना। पीपीटी आपको ये वाली भी शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है, और इसका वीडियो भी आपको शेयर कर दूंगा। तो ऐसा नहीं है कि सो जाना, जगते रहना भाई मेरे साथ में, मैं भी तो जग रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया सिंगल क्लास। सिंगल क्लास मतलब कि बेस क्लास और चाइल्ड क्लास, बेस क्लास एंड डेराइव्ड क्लास, बेस क्लास एंड चाइल्ड क्लास, और बेस क्लास आर डेराइव्ड क्लास, ठीक है। तो किस तरीके से हम क्लास को डेराइव कर सकते हैं वो हमने बताया आपको यहाँ पर, ठीक है। अब ये है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस, व्हेन मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि एक से ज्यादा पेरेंट क्लास हो, एक से ज्यादा पेरेंट क्लास से कोई एक क्लास डेराइव की जा रही है। ये देखिए ये सारे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ये सब पेरेंट क्लास है, और इन पेरेंट क्लास से एक ही क्लास डेराइव की जा रही है। दैट इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस मीन्स व्हेन any derived class, or we can say when the class is derived from the multiple parent class, when a single class can be derived from the multiple parent class। पेरेंट क्लास कई सारी हो सकती हैं, लेकिन जो हमारी डेराइव्ड क्लास होगी वो एक ही हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि कोई एक ऐसा पुरुष है, ठीक है, जो कई सारे लोगों के गुण रखता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब देखिए किस टाइप से इसका सिंटेक्स क्या है। सो क्लास, सब क्लास, एक सब क्लास हमने बनाया, इसके बाद ये डबल डॉट लगाना है, आपको कॉलन लगाना है, और इसके बाद फिर यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर बता दीजिए, एक्सेस मॉड, और बेस क्लास वन, पहला बेस क्लास ए यहाँ पर ले लेते हैं, बेस क्लास ए है, और इसके बाद फिर उसका एक्सेस मॉड बताएंगे, और बेस क्लास 2 या बी हम मान सकते हैं, बेस क्लास 3, बेस क्लास 4, बेस क्लास 5। मतलब कि मल्टीपल हमारी बेस क्लास हो सकती हैं, बट जो क्लास डिराइव हो रही है that is single, that is called multiple inheritance, multiple inheritance। So once again you just listen carefully, what is multiple inheritance? When a single class can be derived by a multiple parent class, भैया मल्टीपल पेरेंट क्लास, दिस इज अ सिंटैक्स। ये सिंटैक्स हो गया। क्लास का नेम रख दीजिए आप अपने बेस क्लास, बेस क्लास के बाद जितने भी आप डिराइव करना चाहते हैं पेरेंट क्लास, सॉरी जितने भी पेरेंट क्लास से इस क्लास को डिराइव करना चाहते हैं उनका एक्सेस स्पेसिफायर, एंड देन क्लास नेम, एक्सेस स्पेसिफायर, देन क्लास नेम, एक्सेस स्पेसिफायर, देन क्लास नेम, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक सिंटेक्स, और ये बॉडी है, उसके अंदर आप जो डिफाइन करना चाहें वो डिफाइन कर सकते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। सो दिस इज द एग्जांपल। अब इसमें देखिए हमने एक क्लास डिराइव करी, सिंगल एक क्लास हमने बनाया, दैट इज फर्स्ट बेस क्लास, दैट इज फर्स्ट बेस क्लास, उसका नाम रखा हमने व्हीकल, क्लास व्हीकल। अब इसके अंदर पब्लिक यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है हमने, व्हीकल नाम का एक फंक्शन बनाया, और इसमें लिखा हुआ है दिस इज अ व्हीकल, ठीक है, दिस इज अ व्हीकल, ठीक है। तो ये एक बेस क्लास हो गई। इसके बाद दूसरी बेस क्लास है, अब व्हीकल का क्लासिफिकेशन कर दिया हमने कि भाई फोर व्हीलर,
व्हीकल में तो सारी आ सकते हैं। तो फोर व्हीलर हमने बना दिया, फोर व्हीलर का एक फंक्शन बना दिया कि यहाँ पर फोर व्हीलर है। ठीक है, तो दो हमने क्या बनाया, दो बेस क्लास, एक पहला बेस क्लास हमारी व्हीकल और दूसरी हमारी बेस क्लास है फोर व्हीलर। ठीक है, अब इन दोनों बेस क्लास से हमने एक क्या बना लिया, डिराइव्ड क्लास बनाया है। उस डिराइव्ड क्लास का नाम रखा हमने कार, और इसके बाद फिर ये ऑपरेटर हमने बोला था कि ये ऑपरेटर लगा दीजिएगा, और यहाँ पर हमने कॉल किया, पब्लिक कर दिया व्हीकल को, मतलब कि फर्स्ट बेस क्लास, और इसके बाद इसको भी हमने पब्लिक कर दिया, किसको, फोर व्हीलर मीन्स सेकेंड बेस क्लास। ये दो बेस क्लास हो गई, इन दोनों बेस क्लास को हमने यहाँ पर क्या किया, इस डेराइव क्लास को डेराइव करने के लिए इन दोनों बेस क्लास को हमने यूज कर लिया। ठीक है, एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ योर डेराइव्ड क्लास। ये फंक्शन है और ये आपका मेन फंक्शन है। ठीक है, अब कार सिंगल ऑब्जेक्ट, हम एक कार का एक ऑब्जेक्ट बना लिए, और ये क्या कर सकता है, ये व्हीकल के डेटा को भी कॉल कर सकता है और आपके फोर व्हीलर की क्लास के डेटा को भी कॉल कर सकता है। तो होप आपको समझ में आया होगा, सिंगल इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस। आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है कि आप क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल बेस क्लास डिराइव कर सकते हैं, मल्टीपल क्लासेस डिराइव कर सकते हैं बाय यूजिंग अ सिंगल बेस क्लास। मल्टीपल डिराइव कर सकते हैं क्लासेस, या मल्टीपल चाइल्ड क्लास डिराइव कर सकते हैं बाय यूजिंग सिंगल पेरेंट क्लास। तो यहाँ पर एक बेस क्लास है ए, और इस बेस क्लास से आपने क्या कर दिया, सॉरी मल्टी लेवल मतलब इससे इसको डिराइव किया और अब इससे इसको डिराइव कर सकते हैं, ऐसा है, सॉरी, है ना, मैंने गलत बताया। मतलब कि एक बेस क्लास ये हो गई, और इस बेस क्लास से हमने एक बी क्लास को डिराइव किया, और बी क्लास को एज अ बेस क्लास समझ के हमने एक दूसरी क्लास डिराइव कर ली सी, हमने एक दूसरी क्लास डिराइव कर ली सी। दैट इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, दैट इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। समझ में आया बात या नहीं आई? मतलब भैया, मतलब सी, यस सर। मतलब ए जो है वो सी के दादाजी हैं, है ना, और बी जो है वो उनके पापा जी हो गए। ठीक है, ये समझिए, मतलब कि ये एक बेस क्लास थी, इस बेस क्लास से हमने इसको डिराइव किया, ठीक है, और फिर इससे हमने एक और क्लास डिराइव कर ली। ठीक है, दैट इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब इसका एग्जांपल नहीं बताएंगे, आपको पता है, मतलब बता देंगे, ऐसा नहीं है, अभी नहीं। इसके बाद देखिए हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या हो रहा है यहाँ पर कि हमारे पास एक बेस क्लास है, उस बेस क्लास से हमने दो क्लास डिराइव करी, इसके बाद हमने क्या किया, इन दो डिराइव्ड क्लास से हमने एक क्लास और डिराइव कर ली। तो ये हो गया आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्यों बोल रहे हैं भाई, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसके पहले क्या हो रहा था, इसके पहले वाले में हमने क्या बताया, जहां पर ऐसा हो कि मल्टीपल क्लासेस डिराइव कर सकते हैं, आप मल्टीपल डिराइव कर सकते हैं क्लासेस। ठीक है, तो वो एक टाइप का इनहेरिटेंस हो गया, और मल्टीपल डिराइव्ड क्लास से एक क्लास आप डिराइव कर रहे हैं तो वो एक तरीके का इनहेरिटेंस हो गया। तो यहाँ पर हाइब्रिड इनहेरिटेंस मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, एक पेरेंट क्लास से दो चाइल्ड क्लास बना रहे हैं, और उन दो चाइल्ड क्लास से फिर आपने एक क्लास और डिराइव कर ली। ठीक है, तो इस टाइप के जहां पर कॉन्सेप्ट्स आते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। क्लियर? यस सर। ओके, अब इसके बाद आता है हेरेडिकल इनहेरिटेंस। मतलब हेरिडिटी चली आ रही है, मतलब कि पहले देखिए हेरिडिटी मतलब क्या होता है कि पहले ये भाई
दादाजी थे, फिर दादाजी के 2 बच्चे हो गए, दादाजी के 2 बच्चे हो गए, फिर इन दोनों के 2-2 बच्चे हो गए। ठीक है, इन दोनों के 2-2 बच्चे हो गए। फिर अगर आप चाहें तो इनके भी बना सकते हैं भाई, वंश तो आगे बढ़ता ही जाएगा, है ना। तो यहाँ पर एक डराइव क्लास थी, मतलब एक बेस क्लास थी, एक बेस क्लास थी। अब इस बेस क्लास से 2 क्लास डिराइव करी हमने, एक क्लास सी और एक क्लास बी। 2 क्लास डिराइव करी किससे? क्लास ए से। फिर क्लास ए से जो हमने 2 क्लास डिराइव करी थी, क्लास सी और क्लास बी, इन दोनों से भी हमने 2-2 क्लास डिराइव कर ली। एक सी से हमने 2 क्लास डिराइव करी, एक डी और एक ई, और इससे भी हमने क्लास डिराइव करी, एक एफ और एक जी। ठीक है, so this type of concept is called hierarchical inheritance. Okay, so that's all about the types of inheritance: single inheritance, multiple inheritance, multi-level inheritance, and multi-level के बाद फिर हाइब्रिड इनहेरिटेंस, और हाइब्रिड इनहेरिटेंस के बाद हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है,